इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर माशे आर्ट को बनाने के लिए क्या क्या कच्चा उत्पाद चाहिए होता है और इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। पेपर माशे आर्ट के लिए हमें कागज़ की आवश्यकता होती है जिसे हम विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिल बुक या नए कागज़ का बंडल। सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पेपर माशे आर्ट का सोर्स मानते हैं क्योंकि इसका कागज़ सॉफ्ट होता है और ये जल्द ही पानी को सोखता है और इसका पल्प भी आसानी से तैयार होता है। फोटोकॉपी वाले कागज या किसी पुस्तक के कागज से बना हुआ पल्प हार्ड होता है और इसका इस्तेमाल हम स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर सकते हैं। पेपर माशे आर्ट के लिए हम वॉलपेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम गिफ्ट रैप और अन्य प्रकार के रैप पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें कि किसी सामान को लपेटा गया हो। पेपर माशे के लिए हम टिश्यू पेपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पेपर सॉफ्ट होता है और हल्का होता है, इस कारण इसका पल्प भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। पार्चमेंट पेपर भूरे रंग का पेपर होता है। इसकी एक साइड चिकनी होती है और दूसरी साइड खुरदरी होती है। इसका इस्तेमाल अधिकतर बैग बनाने में किया जाता है। हम इस पेपर से भी पेपर माशे आर्ट बना सकते हैं। इसके द्वारा तैयार किया गया पल्प वाटरप्रूफ और ग्रीस रेजिस्टेंट होता है। पेपर माशे आर्ट के लिए हम कार्डबोर्ड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मोटा और स्ट्रॉन्ग होता है। इसके ऊपर पैटर्न भी उकरे हो सकते हैं या फिर ये प्लेन भी हो सकता है, या फिर आप कोरुगेटेड टाइप के बॉक्स के कार्डबोर्ड पेपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर माशे के लिए आप कार्ड स्टॉक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अक्सर हम टेबल कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड से प्राप्त करते हैं। पेपर माशे को रंग करने के लिए उस पर बनाई गई आकृतियों में रंग भरने के लिए आप विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से एक पोस्टर कलर है जिसको आप पानी में मिलाकर और उससे पेपर माशे पर रंग बना सकते हैं। एक्राइलिक कलर जो कि केमिकल कलर होते हैं, ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और जल्दी ड्राई होते हैं। इनका इस्तेमाल भी आप पेपर माशे पर कर सकते हैं। आप इनकी लाइट शेड लेने के लिए इसमें पानी मिला सकते हैं और यदि आपको डार्क रंग चाहिए तो आप इसको सीधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे पेंट का इस्तेमाल बड़े एरिया को रंगने के लिए किया जाता है। इसमें प्रेशर से एक एरोसेल कंटेनर के अंदर प्रेशर से पेंट भरा होता है और जैसे इसका हम ऊपर का बटन प्रेस करते हैं तो पेंट स्प्रे हो जाता है। पेपर माशे के टुकड़ों को चिपकाने के लिए आप ग्लू स्टिक या नॉर्मल ग्लू जिसे गोंद भी कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज के बड़े टुकड़ों को चिपकाने के लिए या बड़े एरिया पर गोंद लगाने के लिए आप पीवीए ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक कैन टाइप के कंटेनर में आपको उपलब्ध होती है। पेपर माशे में टेप का इस्तेमाल अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंट टेप का इस्तेमाल किसी एक छोटे सेक्शन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए किया जाता है। टेप का इस्तेमाल किसी एरिया को स्ट्रेंथ देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टेप किसी सेक्शन को हटा भी सकती है, जैसे पेपर माशे में सीम बन जाती है चिपकाने के बाद तो उसको आप टेप से छुपा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट टेप को सेलोफेन टेप भी कहा जाता है या इनको सेलो टेप भी कहा जाता है। मास्किंग टेप कागज की तरह दिखने वाली टेप होती है। इसका इस्तेमाल पेपर माशे के किसी सेक्शन को छुपाने में किया जाता है। कार्य होने के बाद ज्यादातर इस टेप को हटा दिया जाता है। डक्ट टेप एक स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफ टेप होती है। इसका इस्तेमाल भारी हिस्सों को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है। पेपर माशे में जल एक प्रमुख अवयव है। इसका इस्तेमाल पल्प बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल सामान को साफ रखने के लिए और कहीं पर रंग को साफ करने के लिए भी किया जाता है।
अब हम जानेंगे कि पेपर माशी आर्ट में किन किन औजारों की आवश्यकता होती है और क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं। पेपर माशी आर्टिजन को किसी हैवी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती, ना ही कोई बड़ा सेटअप चाहिए होता है। इसके लिए आसानी से मिलने वाले, घर में मिलने वाले औजारों से भी काम चल जाता है। पेपर माशी आर्टिजन जब कलर्स को मिक्स कर रहा हो तो उसे सेफ्टी के लिए दस्ताने पहनना आवश्यक है। हार्ड पेपर के टुकड़ों को काटते समय उसे आंखों पर सेफ्टी गोगल्स भी लगाने आवश्यक है। यदि आर्टिजन प्रेशर वाले रंगों का इस्तेमाल कर रहा है या किसी केमिकल से काम कर रहा है तो ऐसे समय में उसे चेहरे पर मास्क भी लगाना आवश्यक है। यदि आर्टिजन को कोई सिलाई का काम करना पड़ता है तो ऐसे केस में उसे अपने अंगूठे पर थिम्बल लगाना आवश्यक है। अभी तक हमने सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में जाना है और अब हम जानेंगे कि क्या क्या औजार एक पेपर माशे आर्टिजन को आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें कैंची की आवश्यकता होती है। कैंची का इस्तेमाल कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। पेपर कटिंग ब्लेड का इस्तेमाल मार्किंग पर पेपर को काटने के लिए किया जाता है। रबड़ मैट का इस्तेमाल कागज को काटते समय फाउंडेशन की तरह किया जाता है ताकि टेबल का सरफेस खराब ना हो। पेपर पंच का इस्तेमाल कागज के छोटे छोटे टुकड़े काटने के लिए किया जाता है। इससे हम सजावटी शेप्स भी हासिल कर सकते हैं जिन्हें कि पेपर माशे के प्रोडक्ट पर चिपकाया जाता है। मोटी सुई का इस्तेमाल पेपर माशे के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। स्टेपलर का इस्तेमाल भी कहीं कहीं कागज के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। पेपर माशे के टुकड़ों को मापने के लिए मेजरिंग स्केल, जिसे कि हम फुट्टा कहते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा अन्य ज्योमेट्री टूल्स का भी इस्तेमाल पेपर माशे में किया जाता है। कागज को मार्क करने के लिए सादा पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि बड़े टुकड़ों को नापना हो तो हम मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल करते हैं। पेपर माशे की गोंद को जल्दी सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर माशे के टुकड़ों को पानी में सोखने के बाद गर्म करने के लिए हीटर का या इलेक्ट्रिक स्टोव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिपकाने के लिए कागज के टुकड़ों को हॉट ग्लू गन का भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सब उपकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आपके पास अवेलेबल है तो इससे काम जल्दी ही निपटाया जा सकता है। पानी में कागज के टुकड़ों को सही से मिलाने के लिए किचन उपकरण जैसे कि कटोरा या कोई बड़े थाल का इस्तेमाल किया जाता है और इनको आपस में मिलाने के लिए एक लकड़ी का चम्मच भी इस्तेमाल किया जाता है। कागज के ऊपर पेंटिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के पेंट ब्रश और उसको कागज के टुकड़ों को रंगने के लिए विभिन्न प्रकार के फोम ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानेंगे कि पेपर पल्प को किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः दो प्रोसेस कंप्लीट की जाती हैं। सबसे पहले पेपर की पतली स्ट्रिप्स को आधे गीले होने की कंडीशन तक पानी में भिगोया और सुखाया जाता है। और दूसरा चरण होता है नेचुरल एडेसिव, मतलब प्राकृतिक गोंद को बनाना, जिसके लिए हम चावल के आटे का या अन्य किसी चिपकने वाले आटे का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम कागज की लुगदी को तैयार करना सीखेंगे। इसके लिए न्यूज़पेपर या स्क्रैप पेपर को इकट्ठा किया जाता है और इनका साइज डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार की आर्ट वर्क चाहिए। यदि हमें बड़ा आर्ट वर्क चाहिए तो हमें ज़्यादा मात्रा में इस तरह का कागज इकट्ठा करना होगा। इकट्ठे किए गए कागज को छोटी छोटी पट्टियों में काटा जाता है।
कागज को अपने प्रोडक्ट के अनुसार अन्य आकृतियों में भी काटा जा सकता है। जैसे कि यदि आपको गोला बनाना है तो इस केस में मोटे पेपर के कागज को सिमेट्री में काटा जाता है ताकि उसमें गोला बनाया जा सके। कागज की पट्टियों को किसी कटोरे जैसे दिखने वाले बर्तन में लगभग एक चौथाई लेवल तक भर दिया जाता है। इस कटोरे में अब इतना पानी डाला जाता है कि सभी कागज के टुकड़े पर्याप्त रूप से गीले हो जाएं और पानी का लेवल लगभग एक चौथाई और होता है। इसके लिए हम अधिकतर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी को हम ठंडा होने देते हैं और उसके बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो उसके बाद लकड़ी के एक चम्मच से कागज के टुकड़ों को सही तरीके से मैश कर दिया जाता है। आप इन गीले कागज के टुकड़ों को किसी मिक्सर या फूड प्रोसेसर में डालकर और बारीक टुकड़े भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद कागज गोंद मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। आप या तो किसी कॉमर्शियल एडेसिव जैसे कि फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चावल के आटे से बने हुए नेचुरल एडेसिव जिसे हम अतीजी कहते हैं उसको भी तैयार करके इसमें मिला सकते हैं। अतीजी बनाने की दो प्रक्रियाएं हैं। या तो आप उबले चावल से अतीजी बना सकते हैं या फिर चावल के आटे से अतीजी बना सकते हैं। यदि आपके पास उबले चावल हैं तो 1.5 कप चावल को लगभग 2.5 कप पानी में एक मिक्सर या ब्लेंडर के अंदर डाल दें। ब्लेंडर में मिक्स कर कर एक पेस्ट बनाने के बाद आप इस पेस्ट को एक हीटिंग पैन में डाल दें और लगभग 5 मिनट तक इसको पकने दें। जब पेस्ट गाढ़ा हो जाए और आप उसमें से आर पार देख पाएँ तो समझ लीजिए कि आपकी नेचुरल गोंद तैयार है। अब इसे ठंडा होने दें और उसके बाद आप इसे एक छोटे पेपर पर लगाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी गोंद सही बनी है या नहीं। बनाई गई अतीजी को एक आधे सूखे आधे गीले कागज के टुकड़ों के साथ एक कटोरे में मिक्स कर लें और उनको एक लकड़ी के चम्मच से हिलाकर सही तरीके से मिक्स करके पेपर पल्प तैयार कर लें।